स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। तो मॉक टेस्ट का ये चौथा पार्ट है। इसमें हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस के क्वेश्चन करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो इंक्लूड मैंने किए हैं। अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी जिन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस के एमसीक्यूज़ की जो वीडियोज़ थी वो नहीं देखी थी, आप एक बार HPJIT के प्लेलिस्ट पर जाएं, उन्हें एक बार आपने ज़रूर देखना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज के टॉपिक से अगर पूछा जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हु इन्वेंटेड सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का इन्वेंशन किसने किया? आप सभी जानते होंगे, ये किया था डेनिस रिची के द्वारा। ये इन्वेंशन किसके द्वारा? डेनिस रिची के द्वारा किया गया था। और डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को किसके लिए बनाया था? डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया था। और आप सभी जानते होंगे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इन्वेंटर है वो कौन कौन से हैं? वो डेनिस रिची और केन थॉम्पसन है। केन थॉम्पसन यहाँ पर आपके आएंगे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्माता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सी लैंग्वेज इज सक्सेसर टू विच लैंग्वेज? जो भी आपकी लैंग्वेज है, जैसे कि सी हो गया, बी हो गया, ये किसी न किसी की सक्सेसर है। तो सी लैंग्वेज है जो सक्सेसर थी किसकी? ये बी लैंग्वेज की सक्सेसर थी। बी लैंग्वेज किसने बनाई थी? ये केन थॉम्पसन ने बनाई थी। ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सी इज विच लेवल लैंग्वेज? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में हमीरपुर बोर्ड के द्वारा जो इसका आंसर दिया गया था, HPJIT पोस्ट कोड जो हाल ही में एग्जाम हुआ था, 1000 शायद 1000 हुआ, फिर कोई भी ऐसा कोई पोस्ट कोड था जिसमें ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें वहां पर उन्होंने सी लैंग्वेज को मिड लेवल लैंग्वेज के रूप में कहा था। तो मिड लेवल लैंग्वेज वहां पर उसका आंसर आया था। तो अगर आपके पास मिड लेवल यहाँ पर कहीं दिया होता तो उसे आपने टिक कर लेना है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हाई लेवल लैंग्वेज। ये हमीरपुर बोर्ड की ऑफिशियली आंसर की के आंसर मैं आपको बता रहा था, लेकिन बेसिकली इसका आंसर होता है हाई लेवल। सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। अब देखिए, लो लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जो कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है और इंसानों के लिए डिफिकल्ट होती है। तो इसका यहाँ पर ये आएगा, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड रीडेबिलिटी इज क्वेश्चनेबल। ये यहाँ पर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? वो लैंग्वेज जो इंसानों के ज़्यादा नज़दीक या फिर इंसानों के समझने लायक होती है, कंप्यूटर को समझने में मुश्किल आती है उस लैंग्वेज को, उसे कहा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सी लैंग्वेज का जो निर्माण किया गया था वो किस लेबोरेटरीज में किया गया था? आप सभी जानते होंगे AT&T बेल लैब में इसका इन्वेंशन किया गया था। BCPL लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड। अब बहुत से लोग इसको यहाँ पर बी लैंग्वेज कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, बहुत से लोग क्या कर देंगे, इसका आंसर यहाँ पर बी लैंग्वेज कर देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि BCPL यहाँ पर ही है। तो ये इसका सही आंसर नहीं है। जो बी लैंग्वेज थी ये इस BCPL का सक्सेसर था। तो यहाँ पर नन ऑफ द अबव आएगा, बी लैंग्वेज इसका आंसर नहीं आएगा। BCPL के बाद आई थी बी लैंग्वेज, है ना। BCPL का सक्सेसर बी था, उसके बाद बी का था, फिर बी के बाद सक्सेसर कौन सा आया? सी लैंग्वेज आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड टू डेवलप विच ऑपरेटिंग सिस्टम? जो कि मैं आपको बता चुका था, सी लैंग्वेज का जो इन्वेंशन किया गया था मुख्य रूप से यूनिक्स को डेवलप करने के लिए इसका इन्वेंशन किया गया था। बाकी आपको पता होगा यूनिक्स को किसने बनाया, जो कि हाल ही में मैं बता चुका हूं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, डेनिस रिची और केन थॉम्पसन ने ये बनाया। अब यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड इन द ईयर 1972। ऐसे क्वेश्चन में हम ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करेंगे। आप सभी जानते हो एडमिट कार्ड आ चुके हैं JIT 965 के, ज़्यादा समय आपके पास भी नहीं है, तो बेहतर है ज़्यादा समय आप रिवीजन पर दें और मॉक टेस्ट पर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज इज यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ? सी लैंग्वेज का यूज़ इन सभी एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में किया जाता है। ऑल ऑफ द अबव इसका यहाँ पर आंसर आएगा। अब जो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है वो है HTML के ऊपर। HTML के आपको टैग्स मैंने सारे करवाए हैं, सिर्फ टैग से ही क्वेश्चन आते हैं HTML में। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पर, वो पूरी लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, 2 या 5 महीने में लैंग्वेज नहीं सीखी जाती। एक लैंग्वेज होती तो भी बात थी, लेकिन यहाँ पर आपको 3 लैंग्वेज सीखनी है। आपको सी के बारे में भी पढ़ना है, HTML के बारे में पढ़ना है और जावा के बारे में पढ़ना है। एक और लैंग्वेज है जो कि HTML का ही पार्ट है, CSS, ये भी आपको पढ़ना है। तो 2 से 3 महीने में इन सभी लैंग्वेज को पढ़ना नामुमकिन है। तो बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी होगी। कोडिंग वगैरह आपने छोड़ देनी है। मैं ये नहीं बोलता कोडिंग से क्वेश्चन नहीं आते, आते हैं क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन कोडिंग से पूछा जाता है, लेकिन उसके पीछे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो 1 या 2 क्वेश्चन के लिए आपको इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक इससे ज़रूरी है उन पर ज़्यादा ध्यान दें। बेसिक चीज़ें इस चीज़ की पढ़ ले लैंग्वेज की। अब जैसे बेसिक चीज़ों में आपके टैग्स आ गए या फिर कुछ एक कोडिंग रूल आ गए, जैसे कि HTML को इस प्रकार से
जो टैग होते हैं इस प्रकार के जो एंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं उनके अंदर लिखा जाता है। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग डज नॉट रिक्वायर्ड क्लोजिंग टैग। अब देखिए BR टैग और HR टैग इन दोनों के लिए क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। व्हाट इज मेंट बाय एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग का मतलब क्या होता है, देखिए इसका कहीं आंसर आपको ये देखने को मिलेगा कि एम्प्टी टैग डज नॉट रिक्वायर्ड क्लोजिंग टैग, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होता। अक्सर हर जगह पर यही इसका आंसर आता है। इसका जो आंसर आएगा एन एम्प्टी टैग कांट हैव एनी कंटेंट विद इन इट, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स यूज्ड टू चेंज द साइज ऑफ एन इमेज। अब यहाँ पर देखिए एट्रीब्यूट्स जो यहाँ पर इमेज के साइज को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है वो यहाँ पर विड्थ और हाइट होती है, बिग स्मॉल नहीं होता। जो इमेज की होती है वो हाइट और विड्थ यहाँ पर आपकी होती है किसी भी इमेज की साइज चेंज करने के लिए। विच एट्रीब्यूट इज यूज टू प्रोवाइड अ यूनिक नेम टू HTML एलिमेंट। यूनिक नेम आप सभी जानते हो, इसमें ID यहाँ पर आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HTML स्टाइल एट्रीब्यूट। जो स्टाइल एट्रीब्यूट होता है HTML में उसका फंक्शन क्या होता है, तो इसमें यहाँ पर बोथ एन भी आपका आंसर आएगा। उसका जो यूज होता है, इट इज यूज टू ऐड स्टाइल टू एन HTML एलिमेंट, इट इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई सम स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ सम एलिमेंट। ये चीज़ यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स फॉर यूजिंग द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट। अब यहाँ पर देखिए आपको टैग से ही क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर एक टैग के बारे में ही पूछा गया है कि जो हमने यूज़ करना था करेक्ट सेंटेंस फॉर यूजिंग HTML स्टाइल एट्रीब्यूट, उसके लिए हमेशा ये टैग यूज़ किया जाता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। टैग नेम, स्टाइल, फिर प्रॉपर्टी, फिर वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया है विच HTML टैग इज यूज टू डिफाइन डिस्क्रिप्शन डेटा। अब यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन डेटा के लिए DD का यूज़ किया जाता है। जो DD टैग है इसका यूज़ किया जाता है। LI टैग का यूज़ किया जाता है ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। ऑर्डर्ड का मतलब 1 2 3 4 इस पर आप ऑर्डर्ड में कोई लिस्ट लिख रहे हो उसके लिए इस टैग का यूज़ किया जाता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए ये किया जाता है। अनऑर्डर्ड का मतलब या तो आप यहाँ पर इस प्रकार से कोई स्टार लिख रहे हो या फिर कोई डब्बा इस तरह से कोई, या इस तरह से आप किसी लिस्ट को दर्शा रहे हो जिसमें न्यूमेरिकली आप किसी चीज़ को दर्शा नहीं रहे, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL यूज़ किया जाता है। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए LI यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज यूज टू चेंज द फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को इसका यहाँ पर आंसर पता लग ही रहा होगा। जो प्रॉपर्टी चेंज करते हैं फॉन्ट की वो फॉन्ट फैमिली से चेंज की जाती है। इसका आंसर आप सभी को पता लग ही चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये मैंने कुछ एक क्वेश्चन CSS से उठाए हैं। हाउ कैन बी चेंज द बैकग्राउंड ऑफ कलर ऑफ एन एलिमेंट। अब किसी भी एलिमेंट का आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो, उसके लिए जो आपके पास यहाँ पर आएगा वो आएगा बैकग्राउंड कलर। यहाँ पर आपके पास कई बार कंफ्यूज करने के लिए BG कलर भी दिया जाता है। देखिए वो HTML की अलग टैग होती है, CSS के थोड़े से अलग होते हैं। वैसे बेसिकली तो सेम होते हैं लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस पाया जाता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बाकी यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है हाउ कैन वी चेंज द टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर हमने चेंज करना है तो सिंपली आप कलर पर जाओ। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर पे, सिंपली टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो कलर यहाँ पर आप यूज़ करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इन हाउ मैनी वे कैन CSS बी रिटर्न। अब जैसे ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, जो CSS को वो हम किस प्रकार से रिटर्न लिख सकते हैं या फिर इन्हें हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं। इनलाइन CSS, ठीक है, फिर एक्सटर्नल CSS, फिर अंत में आता है इंटरनल CSS। ये 3 प्रकार के आपके होते हैं। बस ये कुछ एक क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे C लैंग्वेज के। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जिसमें आपको यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सिलेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। बाकी अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन मैंने गलत करवाया आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आप रिविज़न कर लें क्योंकि फिक्स है 25 को ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। पहले ये यहाँ पर कंफर्म नहीं था 25 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा या नहीं, लेकिन अब एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। बाकी एडमिट कार्ड से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ या फिर नई वीडियो के साथ।